बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ बनाना सीखा था। होप वो आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा। अब 5.1 को हम फर्दर स्टार्ट करेंगे कि 5.1 के जो अगले क्वेश्चन हैं वो हमने कैसे करने। जो 5.1 का पहला क्वेश्चन हमने किया उसमें हमें एक ही इनइक्वालिटी गिवन थी और उस इनइक्वालिटी को हमने प्लॉट किया, उसका जो सोल्यूशन रीजन था उसको हाईलाइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ है, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। जैसे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास होती हैं कि दो इक्वेशंस आपके पास हैं, आप उनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड के ज़रिए, उसको ग्राफिकल मेथड के ज़रिए भी सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही इनइक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करना है। जब हम दो इनइक्वालिटीज़ को साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में, 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके बाद 3 इनइक्वालिटीज़ का सिस्टम आ जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें कंडीशंस इंक्रीज होंगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वो लेक्चर रिवाइज कर लिया है तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। द ग्राफ ऑफ अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज कंसिस्ट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। एक्स और वाई की वैल्यूज हैं तो हम उसे पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहले एक्स की वैल्यू देन वाई की वैल्यू, दरमियान में कॉमा डालते हैं, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है एक्स वाई की फॉर्म में। इन द एक्स वाई प्लेन और एक्स वाई एक्सिस पे हम उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई ऑल इनइक्वालिटीज इन द सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे एक्स और वाई की दो इक्वेशंस आपके पास मौजूद हों, इक्वालिटीज आपके पास मौजूद हों, तो आप क्या करते हैं कि एक्स और वाई के आंसर्स निकालते हैं उनको आपस में सॉल्व करके। चाहे आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कंपैरिजन मेथड यूज़ कर रहे हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, या ग्राफ का मेथड यूज़ कर रहे हैं। ग्राफ का मेथड ऐसे कि आप एक्स और वाई को वैल्यूज़ लेके दोनों इक्वेशंस को प्लॉट कर लेंगे, वो दोनों इक्वेशंस जहाँ पे कट करेंगे एक दूसरे को, वो उन दोनों का सोल्यूशन होगा। अब वो जो सोल्यूशन होगा वो आप दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में पुट करें, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू और वाई की जगह वाई की वैल्यू, तो वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। ऐसे ही जो इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन होगा वो भी अगर हम पुट करते हैं एक्स और वाई की जगह, वो इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करता है। तो हमने ये करना किस तरह है? बेसिक चीज़ें वही हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। अब आगे हम फर्दर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप देखें कि पहला क्वेश्चन है 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये इसकी हम सबसे पहले क्या बना लेते थे स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहला काम ये है कि हम इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? द कॉरेस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्यों? क्योंकि दो इनइक्वालिटीज हैं। इसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसकी क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये दो इनइक्वालिटीज हैं। समझ लें कि दो क्वेश्चन जैसे थे लास्ट क्वेश्चन में अलग अलग थे ये दोनों इनइक्वालिटीज, अब दोनों साथ हैं। इसको हमने इकट्ठा किस तरह से इसका ग्राफ बनाना है या इसका सोल्यूशन रीजन निकालना है। तो बेटे आपको मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। क्योंकि ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दो बहुत ही सिंपल वे है पॉइंट्स निकालने का, और किसी भी लीनियर इक्वेशन को इन 2 वेरिएबल्स जो है उसको प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर एक्स इंटरसेप्ट आप क्या करते हैं? पुट कर देते हैं y को 0। यहाँ पे बच्चे y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी? ये y हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये क्या पेयर बन गया? 3 0। ये आपने एक पूरा ऑर्डर्ड पेयर बना लेना है। ये y की वैल्यू 0 लेके और x की ये वैल्यू आई है। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट हम पुट कर देंगे x को 0। जब इसी में हम x को 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3 को डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू हो गई -2। तो ये क्या पेयर बन जाएगा? 0 -2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं अपने एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है।
क्या स्टूडेंट्स हमारा पहला पॉइंट आया है 3 और 0। मैंने आपसे कहा था कि बराबर गैप से वैल्यूज़ ले लें या आप ग्राफ पेपर यूज़ करके उस पर प्रॉपर स्केल लें, तो वो आपने स्केल मेंशन भी करना है, ठीक है। 1 2 3 ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट 3 और 0। उसके बाद अगला पॉइंट है 0 एंड -2, y की वैल्यू -2 1 2, ये हो गया 0 -2। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है विद अ सॉलिड लाइन। ये सॉलिड लाइन हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें इक्वल का साइन भी है। अगर यहाँ इक्वल का साइन ना होता तो भी प्रोसीजर यही करना था, लेकिन यहाँ पे डैश लाइन या डॉटेड लाइन यूज़ करनी थी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से लगाई हुई लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे और एरो लगा देंगे, क्योंकि इसे जितना चाहें आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। क्या इक्वेशन है इसकी? इसकी इक्वेशन है 2x - 3y = 6। अब स्टूडेंट काम ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये वाला हाफ प्लेन हमारा सोल्यूशन रीजन है, ये वाला हाफ प्लेन सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। उसके लिए आपको मैंने बताया था कि टेस्ट पॉइंट चेक करना पड़ता है, ठीक है। टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं, यहाँ लिख लेती हूँ मैं टेस्ट पॉइंट। पहले हम इसका टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे इस इनइक्वालिटी का, तो इसके नीचे ही आपने ये वाला प्रोसीजर कर लेना है। तो क्या लिखेंगे? at 0 0 the inequality, कौन सी इनइक्वालिटी? 2x - 3y < 6। इक्वल की जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल के लिए लाइन बननी थी, वो हमने बना ली है। बिकम्स, ये क्या बन जाएगी? जब इसमें 0 0 पुट कर देंगे तो 2 × 0 0 -3 × 0 भी 0, बिकम्स 0 < 6। अब 0 लेस है 6 से, तो ये बात ट्रू है, ठीक है। विच इज ट्रू फॉर इनइक्वालिटी 2x - 3y < 6। ये हमने अपनी बात को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमने करना क्या है कि इसकी शेडिंग करनी है ऐसी उस साइड पे जहाँ पे ये वाला टेस्ट पॉइंट लाई कर रहा है। टेस्ट पॉइंट ये है 0 0। अब हम यहाँ पर हैं, शेडिंग या हमारी इस साइड पर होगी अपर हाफ प्लेन में या ये लोअर हाफ प्लेन में, ठीक है। तो हम इसके अपर हाफ प्लेन को शेड करेंगे क्योंकि 0 0 हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इधर हम शेडिंग कर देते हैं इसकी, इस तरफ। ये बेटे हमने इसकी शेडिंग की, तो ये हमारे पास एक क्लोज हाफ प्लेन आ गया है, ठीक है। इसको हम पार्शली शेड कर सकते हैं क्योंकि तो एक्सटेंड होता जाएगा, तो हमने इसे शेडिंग कर लेना है। पेंसिल से शेड कर लें या लाइंस बना लें, ठीक है। इस तरह से शेडिंग कर ली। अब हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, लेकिन ये साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसके साथ भी आपने यही करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? दूसरी इनइक्वालिटी पे आते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट कर दें आप y को 0, यहाँ पे y को 0 पुट करें, 2 को डिवाइड करें, x की वैल्यू हो गई 6 6 0 हमारा पॉइंट आ गया। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट पुट करेंगे x को 0, ठीक है। x को 0 पुट करेंगे तो 3 को डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू होगी 4, दैट विल बी 0 4, ठीक है। उसके बाद हम इसका टेस्ट पॉइंट लेने से पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं कि किस तरह से बनेगा। 6 और 0, x की वैल्यू 6 है स्टूडेंट्स और y की वैल्यू 0 है। 4 1 2 3 तक वो था, 4 5 6, दैट इज 6 0 और है 0 4। y की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव y ऊपर की तरफ होता है। 1 2 3 4, ये हो गया बच्चों 0 4, ठीक है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों साइड पर एक्सटेंड हो जाएगा और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन मेंशन कर देते हैं 2x + 3y = 12। फिलहाल तो इक्वेशन मेंशन करने का इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा कि बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगले क्वेश्चन में हमें कॉर्नर पॉइंट्स भी चाहिए होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम इक्वेशंस लिख दें लाइन के ऊपर तो वो ज़्यादा बेटर है। अब ये इक्वेशन लाइन मैंने बना ली है ब्लू कलर से जो आपको नज़र आ रही है। अब मुझे इसको टेस्ट करना है,
ठीक है, सेम ऐसे ही आप इसको भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एट 0 0 द इनइक्वालिटी हमारे पास कौन सी है, 2x प्लस 3y लेस देन 12 बिकम्स 0 इज लेस देन 12। तो बच्चों 0 भी लेस होता है 12 से, इसका मतलब है विच इज ट्रू फॉर इनइक्वालिटी 2x प्लस 3y इज लेस देन 12। इसका मतलब है कि जो ये ब्लू वाली लाइन है ये भी ओरिजिन की तरफ ही मूव करेगी। ठीक है, तो ये ब्लू लाइन है, ओरिजिन ये है, इसको हम इस तरफ शेडिंग करेंगे इसकी। ठीक है, इस तरह से इसकी इस साइड पे शेडिंग कर लेंगे। अब हमने इसका निकालना था कॉमन रीजन, क्योंकि हमें इन दोनों का आपस में जो सोल्यूशन है वो रिक्वायर्ड है। तो अगर आप गौर से देखें कि ये जो सारा एरिया है, ब्लैक लाइन इसमें लगी हुई है, वो पहली वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, और जो ब्लू लाइन से शेड हुआ हुआ है ये सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अगर आप देखें क्लास, तो यहाँ से लेके ये जो एरिया है ये वाला, ये दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन सोल्यूशन रीजन है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन है। आप इसको हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा, या आप एक सेपरेट डायग्राम अलग से बना सकते हैं, या जब आप 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि ये वाला सोल्यूशन रीजन बनता है, तो आप डायरेक्टली सिर्फ सोल्यूशन जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन है सिर्फ उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन आप पहले 2-3 सवालों में ऐसे ही करें कि अलग अलग तरह की लाइंस लगाएं और उसके बाद कॉमन रीजन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। ये हमारा कॉमन रीजन है ये वाला। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी और लाइंस लगाकर इसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं कि ये हमारा कॉमन रीजन है। इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं x और y की इस रीजन में, जितने भी हम पेयर्स लेंगे x और y के इस रीजन के, वो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। फर्दर हमने एक चीज़ और सीखी है कि हमें दोनों का कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, 5 पार्ट्स हैं इसके, वो खुद ट्राई करें। थर्ड पार्ट देखें, मैंने आपके सामने लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि इसमें एक ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ और एक लेस देन इक्वल टू, तो आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। तरीका सारा वही है, स्टेप्स सारे वही हैं, तो इसलिए आप ज़रा ध्यान दें, खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन होते जाएंगे। हमने क्या लिखना है सबसे पहले कि द corresponding equations of inequalities are क्या क्या बन रही हैं, 3x प्लस 7y इक्वल टू 21, और इसके अलावा जो सेकंड होगी वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो वही काम हमने करना है कि सबसे पहले हमने निकाल लेना है फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, y को 0 के इक्वल पुट कर देना है, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी 7, दैट विल बी 0 7। और फिर फॉर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने x को 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो y की इधर से क्या वैल्यू आ जाएगी, x को 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये हो गया 0 3। ठीक है, इसका हम टेस्ट पॉइंट भी चेक कर लेते हैं कि एट 0 0 द इनइक्वालिटी कौन सी है, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21। आपको बताया टेस्ट पॉइंट चेक करते हुए ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वल का साइन मेंशन करें, बिकम्स 0 ग्रेटर देन 21, क्योंकि x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो दोनों 0 हो गए, दैट विल बी 0 ग्रेटर देन 21। 0 21 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है ना, तो विच not satisfy the inequality 3x plus 7y greater than 21। इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 0 7, और है 0 3 1 2 3, ये हो गया 0 3। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करके अपनी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे सेम मेथड। इसके ऊपर हम इक्वेशन लिख लेंगे अपनी, 3x प्लस 7y इक्वल टू 21,
और इसकी शेडिंग कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि 0 0 पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है हमारी शेडिंग 0 0 की तरफ नहीं आनी चाहिए। 0 0 ये है, ऑरिजिन ये है, इससे ऑपोजिट हमने स्टूडेंट इसको शेड करना है, ठीक है ना। ये हमारा इसका सॉल्यूशन का हिस्सा आ गया है, इसमें अपर पार्ट आया इसका, ठीक है, ये वाला। अब हमने इसकी सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सेकंड इनइक्वालिटी को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ये बन गया। एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें, इसका भी एक्स इंटरसेप्ट लें, वाई को 0 पुट करें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 2 0, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट लें, वाई इंटरसेप्ट लेंगे तो आप एक्स को 0 पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू फिर -2 हो जाएगी, 0 -2। उसके बाद हमने क्या करना है कि एट 0 0 द इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है इसलिए हमने लेस लगाया, लेस देन 2 बिकम्स 0 इज लेस देन 2। तो 0 लेस है 2 से, यस ट्रू, तो मतलब ये होगी सेटिस्फाई। अब हम इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, इसको प्लॉट करते हैं 2 और 0, ये पॉइंट हो गया 2 0, और फिर 0 -2 1 2, ये 0 -2, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे, मिला के इसे एक्सटेंड कर लें, स्केल से बनाएं ताकि सीधी लाइन बने। x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन है और ये ऑरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है 0 0 को, तो इसकी शेडिंग ऑरिजिन की तरफ जाएगी, ऑरिजिन ये है तो इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है, ऑरिजिन की तरफ। ये बच्चों इसकी शेडिंग होगी। हमें चाहिए था इन दोनों का कॉमन रीजन, जो इनका कॉमन सोल्यूशन रीजन आ गया, जो इनका कॉमन रीजन है वो हमारा सोल्यूशन रीजन है। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन रीजन कौन सा है, यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ से ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ से ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे दोनों तरह की लाइंस हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कॉमन रीजन है। आप इस कॉमन रीजन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, आप इसमें अगेन थोड़ी सी शेडिंग कर लें, या जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ ये रीजन भी बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसमें एक इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल्स में है और एक इनइक्वालिटी 1 वेरिएबल में है। तो ज़रा आप इसको भी एक दफ़ा देख लें कि ये किस तरह से होगा। इसमें भी आपने कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेनी है, 4x - 3y इज इक्वल टू 12, और ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -3/2। यहाँ से निकालेंगे x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट लेंगे, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू हो गई 3 0, ठीक है। y इंटरसेप्ट लेंगे तो x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू हो जाएगी -4 0 -4। एट 0 0 द इनइक्वालिटी मेंशन करें कौन सी है, 4x - 3y लेस देन 12 becomes 0 is less than 12 which is true, ठीक है। तो क्या पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 3 0 1 2 3 3 0, दूसरा पॉइंट है 0 -4 1 2 3 4 0 -4, इन दोनों को ज्वाइन करें, ठीक है, इसको ज्वाइन करें और ये इनइक्वालिटी, ये इक्वेशन आ गई 4x - 3y इक्वल टू 12, और ये ऑरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम शेडिंग कर देंगे ऑरिजिन की तरफ, इसकी शेडिंग हो गई है, सारा ऑरिजिन की साइड पे हमने इसको शेड कर दिया। अब आप दूसरी इनइक्वालिटी देखें, दूसरी इनइक्वालिटी में सिर्फ x की वैल्यू -3/2 जो कि -1.5 बनती है, और अगर मैं इसका डायरेक्टली टेस्ट पॉइंट चेक कर लूँगी तो टेस्ट पॉइंट में मैं क्या लिखूँगी कि एट 0 0 द इनइक्वालिटी x is greater than -3/2 becomes 0 is greater than -3/2। तो क्या 0 -3/2 से ग्रेटर है, यस ट्रू, 0 नेगेटिव वैल्यूज से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर -3/2 मतलब -1.5 है, अगर मैं इसको 1 ले लूँ और ये 2 तो दैट विल बी -3/2, ठीक है। x की वैल्यू है, वर्टिकल लाइन लगेगी, ठीक है ना, या वर्टिकल लाइन लगा लें, ये जो लाइन है किसको मेंशन करी है, x इज इक्वल टू -3/2 को,
और ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ आ जाएगी, मतलब ये ओरिजिन है तो इस तरफ शेड होगी ये इक्वेशन, ये जिसका राइट हाफ प्लेन है, ठीक है, इस तरफ ये इसमें शेडिंग होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा कॉमन रीजन जो है वो सोल्यूशन रीजन है। तो कॉमन रीजन स्टूडेंट्स कौन सा है, आपको नजर आ रहा है, यहाँ से लेके ये सारा, ये हमारा कॉमन रीजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स हैं, 3 मैंने डिस्कस किए आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं क्लास। सेम वही सिचुएशन हमारे पास है, एक उसमें कंडीशन एक्स्ट्रा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप सबको पता है कि y इज 0 ऑन x एक्सिस, ठीक है, या इस एक्सिस के ऊपर, ये जो एक्सिस है x एक्सिस, इस एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, ठीक है, और y ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव y की वैल्यू ऊपर की तरफ है और y लेस देन 0 नेगेटिव y की वैल्यू नीचे की तरफ है। तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन रीजन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब y वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर मैं y ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 0 के लिए ये वाली लाइंस लगा दूं, पहले से ही लगा लूं, ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा प्लेन है, ये वाला जो आपके पास प्लेन है ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन रीजन है वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये लाइंस ऑलरेडी लगी भी रहने दे सकते हैं और एंड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको एंड पे लगा लेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन, ये लाइंस हम एंड पे दोबारा से मेंशन कर लेंगे। बताने का आपको मकसद ये था कि ग्राफ हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, थर्ड और फोर्थ में क्योंकि y नेगेटिव होता है इसलिए हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को नहीं लेंगे। करना हमने वही है कि द corresponding equations of inequalities are, क्या इक्वेशंस हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 और दूसरी क्या हो जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। बच्चों हमने वही काम करना है। फॉर x इंटरसेप्ट y को 0 पुट किया, यहाँ पर y को 0 पुट किया, x की वैल्यू हो गई 3 फॉर y इंटरसेप्ट x को 0 पुट किया इसी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हो गई -2, दैट विल बी 0 -2। उसके बाद एट 0 0 द इनइक्वालिटी कौन सी, 2x माइनस 3y लेस देन 6, 2x माइनस 3y लेस देन 6 बिकम्स 0 इज लेस देन 6। जब 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 0 इज लेस देन 6 विच इज ट्रू, क्योंकि 0 लेस है 6 से। इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो क्या पॉइंट है 3 0 1 2 3 3 0, उसके बाद 0 -2, ये हो गया 0 -2। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर इक्वेशन मेंशन कर देंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसने ओरिजिन की तरफ शेड होना है क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसको हम ओरिजिन की तरफ इसको शेड कर लेते हैं। ये हमने ओरिजिन की तरफ शेडिंग कर ली इसकी, सही है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है, वो एक्सक्लूडेड होगा। तो अगर मैं इस एरिया को अभी से एक्सक्लूड कर दूं तो वो ज़्यादा अच्छा है कि जब शेडिंग कर रहे हैं हम तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही रखें। रीज़न उसकी क्या है, ये कंडीशन गिवन है थर्ड कंडीशन क्या है कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 y होता है x एक्सिस पे और ग्रेटर देन 0 ऊपर वाले दो क्वाड्रेंट्स में होता है। तो हम एंड पे भी इसको हटा सकते हैं और डायरेक्टली भी आप वही एरिया शेड कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। दूसरी इनइक्वालिटी पे आते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट y को हमने 0 पुट किया इधर, x की वैल्यू होगी 6 0। फॉर y इंटरसेप्ट हमने x को 0 पुट कर दिया इधर और ये y की वैल्यू हो गई 4 0 4। उसके बाद एट 0 0 द इनइक्वालिटी 2x प्लस 3y लेस देन 12 बिकम्स 0 इज लेस देन 12 और ये भी ट्रू है। तो सेकंड इनइक्वालिटी भी ट्रू हो जाएगी। क्या पॉइंट है 6 और 0, 3 तो कुआ हुआ था, 4 5 6
6 0। अगला क्या पॉइंट है, 0 एंड 4, ये ले लेते हैं 1 2 3 4, 0 और 4, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन आ जाएगी, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे, स्केल से एक्सटेंड कर लेंगे, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन मेंशन कर दें, 2x + 3y = 12, ठीक है, और ऑरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग कर ली, ऑरिजिन की तरफ ये हमने शेडिंग कर ली। तो अब ऐसा है क्लास, इसमें स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से देखें, अब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का रिक्वायर्ड कॉमन रीजन चाहिए होता तो वो ये सारा एरिया था, यहाँ से लेके ये सारा एरिया हमारा रिक्वायर्ड रीजन बनता है, ठीक है ना, ये सारा एरिया। लेकिन हम अगर गौर करें इस कंडीशन पर, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पॉइंट्स और यहाँ पॉइंट्स है वो हम नहीं ले सकते, तो इन दोनों इनके रीजन्स को एक्सक्लूड करके जो बाकी बच गया है आप उसको हाईलाइट कर दें। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया, क्योंकि ये दोनों हमें नहीं चाहिए हैं, जहाँ पर y नेगेटिव है वो वाला पोर्शन हमने अपने सॉल्यूशन में शो नहीं करना, तो ये इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है पार्ट नंबर 6, उसमें क्योंकि x > 0 लिखा हुआ है तो वो थोड़ा सा इससे चेंज है कि x जब > 0 होता है तो x कहाँ पर 0 होता है, आप सबको पता है कि x 0 होता है ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास कैसे बनेगा, आपके पास ये x y एक्सिस है, ठीक है, x डैश x, ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है। अब आप देखें कि x > 0, x कहाँ 0 है, x 0 होता है ऑन y एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे हो गया x = 0। उसके बाद इस एरिया में x पॉजिटिव है और इस एरिया में x नेगेटिव है, मतलब हमें चाहिए > 0, तो > 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो जो हमारा आंसर आना है वो सारा इस एरिया में होना चाहिए। कौन कौन से क्वाड्रेंट में फिर मेंशन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में हमारा जो फाइनल रीजन है वो हमने शो करना है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखें आप कि पहले मैं वही आप x और y इंटरसेप्ट्स निकाल लेंगे, इसके x और y इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करें और फिर ग्राफ पे से मेंशन कर दें, और साथ पे फिर थर्ड कंडीशन को आपने याद रखना है कि थर्ड कंडीशन हमारी ये है कि x को हमें फाइनली पॉजिटिव शो करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ऑफ इनइक्वालिटीज आर 3x + 7y = 21 और 2x - y = -3। उसके बाद वही काम है, फॉर x इंटरसेप्ट y को हम 0 पुट कर देंगे, इधर x की वैल्यू होगी 7 0। फॉर y इंटरसेप्ट x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू, x को 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू हो जाएगी 3 0 3, और फिर एट 0 0 द इनइक्वालिटी बिकम 0 + 0 < 21, 0 is less than 21 और ये हो गया ट्रू, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस बना लें, एक्स वाई एक्सिस अपने मेंशन करें, ये आपके एक्स वाई एक्सिस है। क्या पॉइंट है पहला, 7 0 1 2 3 4 5 6 7 7 0, उसके बाद है 0 3 x 0 और y 3 0 3। ये बच्चे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप लाइन को एक्सटेंड कर लें और इसके ऊपर मेंशन कर दें इसकी इक्वेशन 3x + 7y = 21, और ये ओरिजिन के लिए ट्रू है, शेड कर लें इसको टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, ये हमने बना लिया। उसके बाद आप सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ मूव करें। आपकी सेकंड इनइक्वालिटी ये है, यहाँ से भी आप निकाल लें। फॉर x इंटरसेप्ट y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, तो -3/2 एंड 0। फिर फॉर y इंटरसेप्ट x को 0 पुट करें इधर, तो y की वैल्यू हो गई 3 0 3। उसके बाद एट 0 0 द इनइक्वालिटी बिकम्स 0 is greater than -3।
जब आप यहाँ 0 0 पुट करेंगे तो 0 विल बी ग्रेटर देन -3, तो यस ट्रू है, ये 0 -3 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अब इन्हें प्लॉट कर लेना है। क्या पॉइंट है पहला, -3/2 एंड 0, x की वैल्यू -3/2 एंड y की वैल्यू 0, ये 1 और ये 2 है तो ये ले लेते हैं -3/2, ठीक है, -3/2 एंड 0। दूसरा क्या पॉइंट है, 0 और 3, यही वाला पॉइंट आ रहा है 0 और 3, उसके लिए इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और ये लाइन बना लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मेंशन कर देंगे 2x - y = -3 की लाइन है ये, और ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन हम शेड कर देंगे। अब आ गया हमारा फाइनली वो काम जो हमने थर्ड कंडीशन को देख के करना है। थर्ड कंडीशन क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया कि x कहाँ ग्रेटर होता है, 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा टोटल सोल्यूशन रीजन है, ये वाला दोनों का कॉमन एरिया। और अगर आपको x एक्सिस को थोड़ा सा अगर x एक्सिस को हाईलाइट कर लें, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये तो हमें x एक्सिस के इस तरफ रहना है, तो इस तरफ जो सोल्यूशन रीजन का पार्ट आ रहा है वो फाइनल हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे x पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये जो आपका टोटल सोल्यूशन रीजन है उसमें ये वाली जो लाइन x इज इक्वल टू 0 होता है, x एक्सिस है, यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और उसने कहा कि सॉरी y एक्सिस है और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 होती है, उसने हमें कहा कि x जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 0 से ग्रेटर इसी साइड पे है। तो ये जो हिस्सा है हमारा ये वाला, ये फाइनली हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। इसको आप फाइनली शेड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक प्रॉपरली रिवाइज करें, ईच एंड एवरी क्वेश्चन खुद करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप क्यूरी सेशन में डिस्कस कर सकें। अगर आप तमाम क्वेश्चंस को खुद से नहीं करेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाएंगी, वो नहीं आएंगी, वो आप फिर कैसे पूछेंगे। इसलिए तमाम क्वेश्चंस को लाजमी अटैम्प्ट करें इससे रिलेटेड आपके, ताकि माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।